नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त बेलगाम के सर्किट हाउस में आज मितिक्षा, ये जो कंपनी है मितिक्षा, इनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें ये इत्तला दी गई है कि बेलगाम शहर के नौजवानों के लिए वो जॉब्स के लिए आज यहाँ पर एक जॉब मेले का एहतमाम किया है। शहर के ग्रीन गार्डन हॉल में आज दोपहर 3 बजे ग्रीन गार्डन हॉल में जॉब मेला, यानी वहाँ पर जो है जो भी अलग अलग कंपनीज़ हैं वहाँ उनके लिए नौजवानों के लिए अलग अलग कैटेगरीज़ के जॉब्स आज प्रोवाइड किए जाएंगे और वहाँ पर उनका सिलेक्शन भी होगा। तो इसका खूब फ़ायदा उठा सकते हैं बेलगाम के जो भी नौजवान हैं जो अपने अपने सलाहियतों के मुताबिक आज वहाँ पहुँचकर इसकी इंक्वायरी कर वहाँ पर एक जॉब हासिल करने का एक अच्छा मौका आज मितिक्षा की जानिब से दिया जा रहा है। तो आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करके नौजवानों को और जो भी जॉब की ज़रूरतमंद हैं वो आज दोपहर 3 बजे ग्रीन गार्डन हॉल पहुँचे। शुक्रिया सर। आज का जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, क्या आपका एम था? तो इसका एम बहुत ही सिंपल था। हम तवाब का और कलमुद्दीन शाह का थैंक्स करना चाहेंगे कि उन्होंने धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है हमारे लिए, राइट। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का गोल सिर्फ इतना ही था कि हम जो इवेंट लेकर के बेलगाम आ रहे हैं और जो हमारी कोशिश है यहाँ के बच्चों को नौकरी देने की, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, क्योंकि अगर बच्चों में अवेयरनेस होगी तभी ये पॉसिबिलिटी होगी हमारे लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। तो हमारी कोशिश केवल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारी प्रोग्राम के बारे में पता चले ताकि वो उसका बेनिफिट उठा सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। ये बेलगाम के लिए आज का आपका खास है या होल कर्नाटक में आप काम कर रहे हैं इसके लिए? तो हम पैन इंडिया काम कर रहे हैं, राइट। हम पैन इंडिया काम कर रहे हैं। हम लखनऊ में हैं, बेंगलोर में हैं, बेलगाम में हैं, पुणे में हैं और हम बाकी जगहों पर भी जा रहे हैं। बेलगाम हमारा पहला और बहुत ही फेवरेट टाउन है जहाँ पे हम आए हैं। उसका एक कारण ये है कि जो कंपनी की को फाउंडर अश्विनी प्रभु हैं, ये बेलगाम की बेटी हैं। शी इज़ अ डॉटर ऑफ बेलगाम, राइट। तो इस वजह से हमने बेलगाम को चूज़ किया पहले, क्योंकि इनको पहले से पता था कि बेलगाम में किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ के यंग लोगों में कितनी कैपेबिलिटी है और किस तरह की जॉब्स हम यहाँ ला सकते हैं। तो ये किस तरह के जॉब्स के लिए आप काम कर रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन में जो कंपनीज़ हैं तो वो कौन सी कैटेगरी के हैं, थोड़ा उसके बारे में भी? श्योर। तो बेसिकली हम प्राइवेट कंपनीज़ की जॉब्स की बात कर रहे हैं। टिपिकली हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंस, राइट, इस तरह की जॉब्स को लेकर के आ रहे हैं जो नॉन टेक्निकल जॉब्स हैं बाय एंड लार्ज। तो हमारे पास टेक्निकल जॉब्स भी अवेलेबल हैं, बट हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के नॉन टेक जॉब्स अवेलेबल हैं हमारे देश में, जिसके लिए सारे लोग एलिजिबल होते हैं। वो बीकॉम से लेकर बीएससी से लेकर बीटेक वाले किसी भी बच्चों को या 12th पास वाले बच्चों को भी वो जॉब्स मिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए कुछ दूसरे तरीके के स्किल्स चाहिए। इस तरह एज लिमिट? देयर इज़ नो स्पेसिफिक एज लिमिट। तो हमारे जो सबसे ओल्डेस्ट स्टूडेंट हैं वो 38 साल के हैं और जो हमारे सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट हैं वो 18 साल के हैं। तो ये 1 लाख का जो फिगर है, ये इसकी टेरिटरी क्या होगी, कहाँ तक लिमिट है इसका, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज आपका टारगेट है? देखिए, हमारा विजन है कि अगले 5 सालों में हम भारत में 1 करोड़ लोगों को ट्रेन करके प्लेस कर सकते हैं। तो ये 1 लाख जो हमने कहा है, ये 1 लाख तो हमारा गोल है नॉर्थ कर्नाटका और कर्नाटका के रीजन से ही लाने का। अब ये 1 लाख जॉब्स और 1 लाख प्लेसमेंट्स लाने में हो सकता है हमें 1-1.5 साल लगे, हो सकता है 2 साल लगे, भी दोनों कितना वक्त लगेगा। तो जॉब्स हैं, मतलब इतने जॉब्स रिक्वायर्ड हैं अभी? जॉब्स डेफिनेटली है मार्केट में, बहुत सारे किसी भी बहुत सारे कंपनीज आज बंद होने के कगार पर आकर खड़े हुए हैं। ऐसे में आप जॉब्स देने की बात कर रहे हैं, थोड़ा ये कंफ्यूजन वाला मामला आप उसको क्लियर करें। यू कैन आई टेक दिस। तो होता क्या है कि आपने कहा कि ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो बंद होने के कगार पे हैं और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि बहुत सारी जॉब्स भी अवेलेबल हैं। तो होता क्या है कि जब मार्केट में हर तरह की कंपनी होती है, कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनकी प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है, और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और उनका प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं। तो जब भी मार्केट में एक रिसेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है, राइट, तो जो भी कंपनीज हैं जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं हैं वो अपने आप बंद होने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो कंपनियां जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं वो मार्केट शेयर लेना स्टार्ट करती हैं। तो नौकरियां फिर भी उतनी ही रहती है मार्केट में, बाय एंड लार्ज थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा होता रहता है। ऑफ कोर्स बुल मार्केट में नौकरियां ज़्यादा होती हैं क्योंकि हर तरह की कंपनी जॉब देने को तैयार होती है, राइट। बेयर मार्केट में थोड़ी कम नौकरियां होती हैं, लेकिन जो हमारा टारगेट है ये 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इवन 10 लाख जॉब्स हैं, ये पूरे भारत को अगर आप देखें तो ये बहुत छोटा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है। हम
120 करोड़ की आबादी का देश है, राइट, और हमारे पास लाखों कंपनियां हैं देश में, राइट। तो ये नंबर बहुत बड़ा नहीं है, ऐसे आप देखते हैं तो बड़ा लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है। इससे ज़्यादा जॉब्स डेफिनेटली अवेलेबल हैं और मिल सकते हैं। तो आज दोपहर में इसका जो प्रोग्राम होने वाला है वहाँ पर कैंडिडेट्स को आना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है। हमने किया है, मतलब है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं शाह और तवा भाई, इन लोगों ने ऑर्गेनाइज तो किया है। इंटरव्यूज होंगे वहाँ। हाँ, तो वहाँ पे तो हम वहाँ पे हमारे पास अभी इमीडिएटली ओपन 150 जॉब्स हैं जिसमें अर्जेंट हायरिंग चल रही है। तो ये वो कंपनियां हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, राइट, जैसे इन्फोसिस है, एक्सिस बैंक है, राइट। तो इनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और ये अभी भी बहुत तेज़ी से हायरिंग कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास 150 इमीडिएट अर्जेंट हायरिंग की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए हम स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि ये फॉर्म फिल करो। उसके अलावा हम अपने प्रोग्राम के बारे में भी बताएंगे, राइट। तो ये दोनों चीज़ें करी जाएंगी आज के इवेंट में। ओके, थैंक यू। प्लीज़ कवर कीजिए वहाँ का। प्लीज़, हाँ प्लीज़, आप लोगों से ये है कि आप लोग डेफिनेटली उस इवेंट में भी आएँ और उस इवेंट को भी कवर करें। आई एम श्योर कि आपको वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। और आपको ये मैं आपको एक वादा कर सकता हूँ कि जब भी हमने कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है तो हमें जो जोश देखने को मिला है वो जोश कॉलेज पेरेंट्स किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, राइट। तो आपको स्टूडेंट्स में वो जोश देखने को मिलेगा जो शायद आपने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आप भी थोड़े सरप्राइज होंगे, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। आपका नाम बोलिए। उत्कर्ष अपूर्व। अश्विनी प्रभु। You're from Belgaum only? Kalmuddin Shamakan. Abdul Tawwab, a well-known personality of Belgaum.